अगला ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही चल रही है, इसमें हम लोगों ने ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड ये हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग सेकंड ले रहे हैं एंड दैट इज, आप लोग अच्छा सा हेडिंग लगाइए इसके लिए, ये काफी अच्छा टॉपिक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स। अब कीटोन्स के ऑक्सीडेशन के लिए एक चीज क्लियर है भाई, कीटोन्स क्या है कि थोड़े से जिद्दी टाइप के हैं, और ये क्या है कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होते, इनको केवल स्ट्रॉन्ग ही चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग ही चाहिए इनको। ठीक है, इसलिए टोलेंस से फेलिंग से किससे रिएक्शन नहीं करते। ठीक है, अच्छा स्ट्रॉन्ग क्यों चाहिए उसका रीजन सुन लो, उसका रीजन समझ लो। उसका रीजन है कि कीटोन्स की स्ट्रक्चर ये होती है, ये होती है दोनों तरफ CO कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ मिथा वो एल्काइल ग्रुप होता है। तो जो देखो एल्डिहाइड में तो क्या होता है कि ये CH बॉन्ड होता है, वो इजीली ब्रेक हो जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड का कार्बोक्सिलिक एसिड में इजी हो जाता है। यहाँ हमारे पास CH बॉन्ड तो है नहीं, हमें क्या तोड़ना पड़ेगा, हमें कोई ना कोई CC बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, है ना। ये जो CC बॉन्ड है दोनों तरफ, इनमें से एक हम तोड़ेंगे, तब ये जाकर के कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, बनता दोनों का रिजल्ट वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, कीटोन भी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं, लेकिन कीटोन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड में प्रॉब्लम है, यहाँ दो प्रोडक्ट बनते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये जो दोनों बॉन्ड है ना, ये टूटने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, जैसे हम ये लेंगे, देखना जरा, ये लेंगे, ये हमने लिया, तो यहाँ वाला बॉन्ड मान लेते हैं ये बॉन्ड टूटा, है ना, ये बॉन्ड टूटा, तो कौन कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, 2 कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, एक तो ये वाला बनेगा। अब इसमें कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का हो गया ये लो। इस टुकड़े में कितने कार्बन है, 1 कार्बन है, तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गया, ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो कीटोन्स में प्रोडक्ट इस तरह से बनाते हैं। अब आप इसके रिगार्डिंग ये जो मैंने आपको समझाया है, उसके ये रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं, वो आप फटाफट लिखते जाओ। नंबर 1, है ना, नंबर 1 पॉइंट है आपका, वो लिखते जाओ फटाफट। कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है भाई। कीटोन्स आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बात समझ में आ गई, ये उससे ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं, हमारा टोलेंस रिएजेंट एंड हमारा फेलिंग रिएजेंट, इनसे ये नहीं होते हैं ऑक्सीडाइज, है ना, एल्डिहाइड हो जाते हैं। ये तो हो गया ए पॉइंट। बी पॉइंट भी फटाफट लगा लो। कीटोन्स, देखो कीटोन्स इजीली ऑक्सीडाइज नहीं होते हैं, कीटोन्स को चाहिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और ज्यादा टेम्परेचर, जिसको बोलते हैं विगोरस कंडीशन, है ना। तो आप लोग लिख लो, कीटोन्स आर जनरली ऑक्सीडाइज्ड अंडर ketones are generally oxidized under vigorous condition। ये लो भाई, अब विगोरस कंडीशंस क्या होती हैं, विगोरस कंडीशंस होती हैं दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, एट हाई टेम्परेचर। ये लो भाई, ये दोनों चीजें होनी चाहिए, तब कीटोन्स ऑक्सीडाइज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। उनको विगोरस कंडीशन चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग कंडीशन चाहिए, ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए, है ना, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए उनको, और क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं, आप लोग जानते हो, KMnO4 हो सकता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, K2Cr2O7 हो सकता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है, इसी तरह से कॉन्सेंट्रेट HNO3 हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी तरह से आपका क्रोमिक एसिड भी हो सकता है, क्रोमिक एसिड, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, या तो हम लिखते हैं इसको K2Cr2O7, K2Cr2O7 प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट H2, ये यहां लिखते हैं, ये लो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, ये उसको ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। अब ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बिकॉज, लिख लो, बिकॉज oxidation of ketones, because oxidation of ketones involves cleavage of CC bond। ये लो भाई, कार्बन कार्बन बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, इसलिए ये सारी समस्या हो रही है। ठीक है, इसलिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए और ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, अब कीटोन्स ऑक्सीडाइज होकर के बनाते क्या हैं? अगला पॉइंट लिख लो, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स gives mixture of कार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का मिक्सचर बनता है, और कैसा बनता है? हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, देन द प्रेजेंट कीटोन। हाँ, लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कराएंगे, देखो, है ना। अब एक कीटोन लिया, ये देखो, ये हमने कीटोन लिया, है ना, सिंपलेस्ट कीटोन। अब इसमें क्या होगा? ये लो भाई, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमने ले लिया, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट HNO3 ले लिया। ठीक है, टेम्परेचर हमने ज्यादा ले लिया, यहाँ पर हीटिंग दिखा देते हैं। ठीक है, ये लो। ठीक है, अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, तो देखो ये दोनों सीसी बॉन्ड है, इनमें से कोई एक बॉन्ड क्लीवेज होगा, दोनों एक ही है ना। ये सिमेट्रिकल कीटोन है, दोनों तरफ के जो एल्काइल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप सेम है, मिथाइल मिथाइल। तो कोई सा भी एक सीसी बॉन्ड हम तोड़ देते हैं, यहाँ का सीसी बॉन्ड तोड़ दिया। अब एक और दो टुकड़े मिले हमें, एक टुकड़े में है 2 कार्बन, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो, आपको करना कुछ ही नहीं है। ये लो, ये दूसरे टुकड़े में है 1 कार्बन, तो 1 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। ये लो, अब ये एक बन गया इथेनोइक एसिड, और एक बन गया आपका मीथेनोइक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ये बन गए दो, है ना। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन कराना है। अब कोई भी और कोई कीटोन हो, है ना, और कोई कीटोन हो, तो आप उसकी रिएक्शन इजीली लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि ये जो है, यस, ओके। अब एक कीटोन की स्ट्रक्चर मैं यहां लिख रहा हूं, आपको इसके प्रोडक्ट बनाने हैं और कुछ नहीं करना। CH3, और इधर भी लेना है CH2 और CH3। ये लो भाई, ये हो गया कीटोन हमारा, क्या हो गया? 3 पेंटेनोन हो गया। ठीक है, ये इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे हैं। बताओ भाई, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? कोई सा भी CO बॉन्ड क्लीवेज कर दो। यस, एक तो ये बन गया 2 कार्बन का इथेनोइक एसिड, और एक ये बन गया 3 कार्बन का, क्या बन गया? प्रोपियोनिक एसिड, है ना। तो एक बन जाएगा हमारा C, और ये लो भाई, ये बन गया प्रोपियोनिक एसिड, और एक 2 कार्बन का ये लो इथेनोइक एसिड। इस तरह से आपको प्रोडक्ट बनाना है। ये सिमेट्रिकल कीटोन है, देखो आपके सामने जो कीटोन है, दैट इज सिमेट्रिकल कीटोन। सिमेट्रिकल कीटोन इट मींस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ के एल्काइल ग्रुप सेम है। ठीक है ना। अब लेते हैं हम लोग अनसिमेट्रिकल कीटोन। अनसिमेट्रिकल कीटोन कौन सा होगा? अनसिमेट्रिकल कीटोन्स। ठीक है, इनका ऑक्सीडेशन हम कराते हैं। इनका ऑक्सीडेशन हमने कराया, और एक अनसिमेट्रिकल कीटोन लेते हैं, ये लो, और ये लो भाई, हमने ले लिया 2 ब्यूटेनॉन। ठीक है, ब्यूटेनॉन हमने ले लिया, है ना। ये अनसिमेट्रिकल कीटोन है, देख लो। अब यहाँ एक प्रॉब्लम आ गई ना? प्रॉब्लम आई कि नहीं आई, बताना जरा। प्रॉब्लम आई कि नहीं आई आपके सामने? कौन सा सीसी बॉन्ड आप तोड़ेंगे? कौन सा सीसी बॉन्ड का क्लीवेज होगा? देखो यहाँ पर
दो सीसी बॉन्ड है, चलो मैं कार्बन की नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4, है ना, ठीक है, 4 कार्बन है, नंबरिंग कर दी मैंने। अब आपके सामने यहां पर प्रॉब्लम ये है कि आप C1 और C2 का बॉन्ड तोड़ेंगे तो अलग प्रोडक्ट बनेंगे, और C2 और C3 का बॉन्ड यदि आप क्लीवेज करते हैं तो अलग प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। चलो बनाते हैं, दोनों केसेस को देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग, आप लोग स्क्रीन पर देख करके समझिए, C1 और C2 के बीच का ये मैंने क्लीवेज किया, इसको मैंने कहा A, ये हमारा A क्लीवेज है, ठीक है। इसको हम कहते हैं A क्लीवेज, और इसके वो बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो हम यहां लिख देते हैं क्लीवेज A, ठीक है। ये A क्लीवेज के प्रोडक्ट हैं, और क्लीवेज A का मतलब हो गया C1 और C2 के बीच का क्लीवेज होगा, ठीक है। अब इसके प्रोडक्ट बना दो भाई आप, दोनों तरफ के जो टुकड़े हैं, है ना, उनके वो बना दो फटाफट, क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एक वाला तो बन गया ये फॉर्मिक एसिड, और दूसरी तरफ कितने कार्बन बच गए, 3, था ना, तो 3 का कौन सा बनेगा, ये लो, प्रोपियोनिक एसिड बन गया, ठीक है। ये किस केस में बना, जब हमने C1 और C2 क्लीवेज कराया, ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसमें, बताना जरा। C2 और C3, स्क्रीन पे देखो मैं ये क्लीवेज कर रहा हूं, C2 और C3 के बीच का जो बॉन्ड है वो भी क्लीवेज कर सकते हैं, इसको हम कहेंगे क्लीवेज बी, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो ऑक्सीजन पर ये हमने कराया यहां पर क्लीवेज बी। क्लीवेज बी का मतलब क्या हुआ, कौन सा बॉन्ड, C2 और C3 के बीच का बॉन्ड हम क्लीवेज करने वाले हैं। तो अब C2 और C3 का बॉन्ड यदि हम लोग तोड़ते हैं तो कैसे कैसे बनेंगे बताओ भाई, दो बनेंगे, और दोनों ही वो बनेंगे इथेनोइक एसिड, है ना, क्योंकि दोनों तरफ दो दो कार्बन है, तो यहाँ पर दो मॉलिक्यूल बन गए इसके, ये लो, इथेनोइक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बन गए, ठीक है। और यहां पर एक बन गया आपका फॉर्मिक एसिड, है ना, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, और एक बन गया आपका प्रोपियोनिक एसिड, ये लो, प्रोपियोनिक एसिड। अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, कौन सा सेट बनेगा, C1 बनेगा या C2 बनेगा, बताओ कौन सा क्लीवेज होगा, है ना, कौन सा क्लीवेज होगा। ये वैसे ही है जैसे ईथर में HI का क्लीवेज था, ठीक है, कौन सा क्लीवेज होगा, तो यहां पर भी वही है, सेम स्ट्रक्चर है, ये जो हो रहा है C1 और C2 और ये। अब यहां पर प्रॉब्लम ये है, क्लीवेज तो दोनों होंगे, लेकिन एक सेट मेजर होगा और एक सेट माइनर होगा। तो अब कौन सा सेट मेजर माइनर होगा, इसके लिए एक रूल आया, और वो था पॉपोफ रूल। कौन सा रूल, पॉपोफ्स रूल। ये लो भाई, पॉपोफ्स रूल आया इसके लिए, और पॉपोफ रूल क्या है, फटाफट लिख लो, इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन्स, फटाफट लिख लो, इन ऑक्सीडेशन ऑफ unsymmetrical ketones, keto group, the keto group या फिर कार्बोनिल ग्रुप, the keto group stays with smaller alkyl group, लिख लो भाई, with smaller alkyl ग्रुप, ये लो, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ वो रहता है, एंड फॉर्म्स मेजर प्रोडक्ट। अब आपको पता चल गया मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा क्लीवेज का बनेगा, बताना जरा। पॉपोफ ने क्या बताया, कीटो ग्रुप किसके साथ जाएगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ, और स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ जाएगा, और वही मेजर प्रोडक्ट बनेगा। बताओ भाई कौन सा क्लीवेज का बनाए मेजर प्रोडक्ट, ए क्लीवेज का बनेगा या बी क्लीवेज का, बताओ। बी क्लीवेज बनेगा, बताओ, बी क्लीवेज, क्योंकि बी क्लीवेज बनेगा, बी क्लीवेज, क्योंकि देखो यहां पर दोनों एल्काइल ग्रुप को पहचान लो, एक तरफ है मिथाइल और दूसरी तरफ है ये इथाइल। अब इनमें से स्मॉल मिथाइल है, तो ये जो कीटो ग्रुप है ना वो मिथाइल के साथ रहेगा, इसका मतलब क्लीवेज बी होगा, ठीक है। तो ये जो बी क्लीवेज बना है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये लो भाई,
ये मेजर प्रोडक्ट, कौन सा, बी क्लीवेज, और आपका ये जो ए क्लीवेज वाले दोनों प्रोडक्ट हैं ये माइनर प्रोडक्ट होंगे। ये लो, इस तरह से अनसिमेट्रिकल कीटोन्स का ऑक्सीडेशन कराते हैं। क्लीवेज की साइट को कैसे पहचानेंगे, अनसिमेट्रिकल में छोटे की तरफ जाएगा कौन, हमारा कीटो ग्रुप, हमारा सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, ठीक है। तो उस हिसाब से आप क्लीवेज डिसाइड करेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट चारों बनेंगे, यहाँ पर मेजर माइनर का चक्कर है केवल, ठीक है, कि ज्यादा कौन होगा कम कौन होगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि वो ए क्लीवेज होगा ही नहीं, नहीं, क्लीवेज तो ए भी होगा, लेकिन बी वाले क्लीवेज के जो प्रोडक्ट हैं वो मेजर प्रोडक्ट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये था ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अभी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमारी पूरी नहीं हुई।